महाराज जी, मन रूपी पाप से कैसे छुटकारा हो सकता है? नेत्रों द्वारा होने वाले पाप से कैसे छुटकारा मिले? मन में जो मानसिक पाप होते हैं, कलयुग का ऐसा प्रताप है कि वो पाप लागू नहीं होते। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होई और नहीं पापा। जैसे हम मन में कोई पाप सोच रहे हैं तो उसका हमें दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो फिर कभी निस्तार होगा नहीं। पर अपने लोग कलयुगी जीव हैं, मन में ही केवल नहीं रह पाता, वो क्रिया में आ जाता है। सावधान रहे, मन के पापाचरण क्रिया में ना आने पावे तो वो मन का पापाचरण आपके ऊपर दंड विधान लागू नहीं होगा। और धीरे धीरे जब आप क्रिया में नहीं उतरेंगे तो वो मन भी निराश होकर निष्पाप होने लगेगा। और रही नेत्रों की बात, तो इसको थोड़ा संभालना पड़ेगा। नेत्र बहुत हमारे सुकृत का भी चिंतन करा देते हैं और दुष्कृत का भी चिंतन। बड़े बड़े साधकों को एक चेष्टा भ्रष्ट कर सकती है। नेत्रों को तो बहुत संभालना चाहिए। देखो सौवरी जी जल में बैठे हुए हैं, दृष्टि गई मछली को मैथुन क्रीड़ा करते देख करके उनके हृदय में वासना जागृत हो गई। अजामिल एक दृष्टि में देखा कि जंगल में ऐसी क्रिया हो रही थी, उनका मन पति। तो अपने को दृष्टि बचानी, ये अपने एक बार अचानक कहीं दृष्टि गई, हमारे चिंतन में विपरीत भावना लाने वाली वो चेष्टा है, हमें सावधान हो जाना है। दोबारा नहीं देखना, अगर देखे तो गए। हमें एक बार बताया है कि किसी साधक के चिंतन में ऐसा भरत चरित्र चल रहा था गायन करके, वो आंसू चल रहे थे और ऊंचे में विशाल मंदिर था। तो जेवी मंदिर से पाठ करके जेवी आंसू चल रहे हैं और जेवी इससे निकले तो बाहर सब खेत थे। खेत में एक दृश्य ऐसे जस्ट सामने ऊपर विशाल मंदिर ऊपर ऊंचाई से दिखाई दिया। अब उस समय तत्काल दृष्टि हटानी चाहिए, पर माया का भी आकर्षण होता है। उस अब खत्म भरत चरित्र का चिंतन, और चिंतन वो तब लगा कि आश्चर्य है, आश्चर्य। ऐसी स्थिति माया की होती है, मतलब बहुत संभाल के रखने की जरूरत है। नेत्रों में चूक हुई कि गया, वो चिंतन बिगड़ेगा, आचरण बिगड़ेगा। इसीलिए शास्त्रों में वर्णन है कि किसी भी जीव को मैथुन धर्म से युक्त, चेष्टा से युक्त हम कभी न देखें। अगर दृष्टि पड़ जाए तो हटा ले, कोई गलत चेष्टा कर हम तत्काल दृष्टि हटा ले, तो दृष्टि को संभालना पड़ेगा। साधकों के लिए लिखा है, जितने में मार्ग दिखाई दे उतने में दृष्टि रखे, सहसा दृष्टि को उठा के ऐसे दृश्य न देखे, नहीं तो उसके चिंतन में फर्क पड़ जाएगा। और नाम जप कर, नाम जप करते, हाँ नाम जप करते रहिए, उससे बल मिलेगा, जिससे आप अपनी ज्ञान इंद्रियों को मन के द्वारा अधीन कर सकेंगे। क्योंकि नाम जप से बुद्धि पवित्र होती है और पवित्र बुद्धि ही मन पर शासन करती है और पवित्र मन ही इंद्रियों पर शासन करता है।